या अस्पतालों में हैं उनको उपचार देने का काम भी व्यापक स्तर पर चल रहा है। जो लोग भी होम आइसोलेशन में हैं उन्हें दवा के पैकेट्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, और साथ ही इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर के माध्यम से उनका निरंतर हालचाल भी पूछा जा रहा है। वैक्सीनेशन का कार्य प्रदेश में लगातार चल रहा है और अब तक 1,05,68,125 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। इनमें से 25,22,860 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। इस प्रकार कुल मिलाकर अब तक 1,30,90,985 डोजेज लगाई जा चुकी हैं। 18 से 44 साल के जो लोग हैं उनके भी वैक्सीनेशन का कार्य निरंतर चल रहा है, और कल दिनांक 4 मई को 17,452 लोगों ने इस एज ग्रुप के 18 से 44 वालों के एज ग्रुप के लोगों ने टीकाकरण करवाया। अब तक कुल मिलाकर जब से हमने 1 तारीख से प्रारंभ किया है 51,284 लोग जो युवा वर्ग के हैं वो अपना टीकाकरण करवा चुके हैं, और यह कार्य प्रदेश में निरंतर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश उन चंद राज्यों में से है जहां पर 18 से 44 वर्ष का टीकाकरण प्रारंभ हो पाया है। जिनकी बारी आ रही है वो अपना टीकाकरण करवाते रहें, यह सुरक्षित है, असरकारी है और आपको कोविड से बचाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको अभी चूंकि महामारी का दौर चल रहा है, सावधानियां लगातार बरतते रहनी है। अगर आपने टीकाकरण करवा भी लिया है तो भी लापरवाह ना होइएगा, अभी आप सावधानी बरतते रहें। अपने हाथ को बार बार साबुन पानी से साफ करते रहिए, अपने मुंह और नाक को ढक कर रखिए, मास्क से, गमछे से, रुमाल से, दुपट्टे से, और लोगों से दूरी बनाकर रखिए। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। ये मंत्र अपनाएंगे तो कोरोना पर विजय पाएंगे, कोरोना से संक्रमित न होंगे। और अगर आप संक्रमित नहीं होंगे तो आपके संपर्क में आने वाले लोग संक्रमित नहीं होंगे। अगर हर आदमी सावधानी बरतेगा तो कोरोना की जो संक्रमण की श्रृंखला है उसको तोड़ने में सहयोगी बनेगा, और हम और आप मिलकर के इस संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ सकते हैं, संक्रमण को नियंत्रित रख सकते हैं, उसे हम न्यून स्तर पर ला सकते हैं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और किसी प्रकार की उलझन हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5145 पर फोन करिए। आज से हमारी टीमें गांव में घर घर जा रही हैं और वो घर घर जाकर के वहां पर लोगों का हालचाल पूछ रही हैं। जो लोग लक्षणात्मक हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर रही हैं, और जिनके पास जिनके ज्यादा तीव्र लक्षण हैं उनके बिना टेस्टिंग की प्रतीक्षा किए हुए उन्हें दवा भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे कि लोगों का जल्दी से जल्दी उपचार हो सके ताकि उन्हें अस्पताल जाने की नौबत ही ना आए। ये एक बहुत ही बड़ा अभियान, प्रदेश व्यापी अभियान शुरू किया है आज से प्रदेश सरकार ने, जो 9 तारीख तक चलेगा। इसके साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र में गांवों में जाकर टेस्टिंग का अभियान भी आज प्रारंभ हुआ है, और उससे भी लोग संक्रमित हैं उनको उनकी पहचान जल्द से जल्द करने में सहायता मिलेगी, उनकी जल्दी से उनका उपचार प्रारंभ हो सकेगा ताकि वो जल्दी स्वस्थ हो सकेंगे और अस्पताल जाने की नौबत नहीं आए और वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं। इसके लिए ये प्रदेश व्यापी अभियान चलाया जा रहा है। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अपना टीकाकरण करवाइए, सावधान रह करके संक्रमण से बचिए, अपने घर के बड़े बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, पहले से बीमार और कमजोर व्यक्तियों को संक्रमण से बचाइए। संक्रमण मुक्त रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए।
धन्यवाद अमित जी। जैसे अभी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया, प्रदेश सरकार की एग्रेसिव ट्रैक, टेस्ट और ट्रीट, ये जो एक नीति है, उस नीति पे लगातार कार्य हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उसकी समीक्षा कर रहे हैं और उस नीति का ही ये परिणाम है कि आज 75 देश के जनपदों में 52 जनपद ऐसे हैं जहां पर कि नए आए मामलों से जो संक्रमण से मुक्त हुए मामले हैं उनकी संख्या ज्यादा है। ओवरऑल भी अगर आप देखें तो पिछले एक सप्ताह से जो नए मामले आ रहे हैं और जो लोग ठीक होके घर जा रहे हैं, उनकी संख्या में, जो ठीक होके घर जा रहे हैं उनकी संख्या अधिक है बनिस्बत इसके कि जो नए मामले आ रहे हैं। जो एक अग्रेसिव टेस्टिंग की जो नीति अपनाई गई है उसमें भी कल जैसा बताया गया 2,32,000 से अधिक टेस्ट हुए हैं और 40,000 लोग जो हैं, 40,852 लोग वो ठीक होकर घर गए हैं या घर में रहकर ही उन्होंने रिपोर्ट किया है कि वो ठीक हो गए हैं। ये जो एक टेस्ट और ट्रैक, टेस्ट और ट्रीट की जो एक एग्रेसिव पॉलिसी प्रदेश सरकार ने अपनाई है, ये उसी का असर है कि निरंतर मामलों में कमी आ रही है। जहां टेस्ट बढ़ रहे हैं वहीं नए मामलों में कमी आ रही है और बीमारी से मुक्ति पाने वालों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। यहाँ ये भी अवगत कराना है कि अब आज से पूरे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 90,000 से अधिक जो हमारी ग्राम पंचायत राजस्व गांव हैं, रेवेन्यू विलेजेस हैं, उनमें एक पूरा अभियान चलाया जा रहा है जिसमें आरआरटी, जो रिस्पांस टीम्स हैं वो पूरी, और निगरानी समितियां, दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है। निगरानी समितियां पूरे अपने क्षेत्र में, जो गांव की निगरानी समितियां वो गांव में घूम के एएनएम और आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता के साथ घूम के घर घर ये पता लगाएंगे कि घर में संक्रमण किसको है, और अगर ऐसे उन्हें संक्रमित व्यक्ति मिलते हैं तो आरआर टीम के माध्यम से उनका एंटीजन टेस्ट कराया जाएगा और एंटीजन टेस्ट अगर उनका पॉजिटिव पाया जाता है तो उनको तुरंत मेडिकल किट दी जाएगी। और अगर उन्हें उनके घर में आइसोलेशन के लिए जगह नहीं है, होम आइसोलेशन में रहने के लिए, तो उन्हें गांव में ही स्कूल, पंचायत घर या और सरकारी किसी बिल्डिंग में उनके लिए आइसोलेशन केंद्र बनाया जाएगा, क्वारंटीन सेक्टर बनाया जाएगा जहां पर उनको रखा जाएगा। और इस दौरान सारा जो खर्च है उनके खाने पीने का, रहने का, वो सरकार द्वारा व्यय किया जाएगा। इसके साथ साथ उनको एक मेडिकल किट भी दी जाएगी। सरकार ने इस पूरे अभियान के लिए 10 लाख से अधिक एंटीजन टेस्ट किट की व्यवस्था की है और 10 लाख से के आसपास मेडिकल किट की व्यवस्था की है कि यदि जितने भी कोई भी संक्रमित पाया जाता है तो उसको एक मेडिकल किट निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए और उसका टेस्ट किया जाए। ये एक अभियान है, ये पूरे देश में इस प्रकार का अभियान चलाने वाला उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जो कि ये दिखाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी एग्रेसिवली कैसे उसको संक्रमण को कैसे हम लोग डील कर रहे हैं, कि कैसे हम ट्रैक कर रहे हैं, फिर उसको टेस्ट कर रहे हैं और उसको ट्रीट कर रहे हैं। ये पूरी एक जनसंख्या को इस बीमारी से निजात दिलाने, इस बीमारी से बचाने तथा संक्रमण की जो चेन है उसको तोड़ने का एक एक माध्यम है, एक तरीका है, एक उसका एक तरीका है। यहाँ ये भी अवगत कराना है कि इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारा कोरोना आंशिक कर्फ्यू है उसको भी अब बढ़ा के सोमवार प्रातःकाल 7 बजे तक किया गया है। और इस दौरान जैसा कि पूर्व में था, सभी जो औद्योगिक गतिविधियां वो चलती रहेंगी, आवश्यक सेवाएं चलती रहेंगी। मेडिकल के लिए किसी को जाना है वो आ जा सकता है, किसी को सिलेंडर दवाई लेने जाना है वो आ जा सकता है। और जो दवा दवा की दुकानें हैं, जो सब्जी की दुकानें हैं, किराना की दुकानें हैं, ये खुलेंगी और उसके साथ साथ होम डिलीवरी भी की भी अनुमति होगी। ये सब के साथ लेकिन जो मूल मकसद है कि लोग अनावश्यक रूप से सड़क पे ना आए, अनावश्यक मूवमेंट ना करें, उसको जरूर रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। क्योंकि कोरोना की चेन तभी टूट सकती है जब सब लोगों का मूवमेंट जो है, जो उनके आने जाने का वो है, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए। और यही यही मकसद है ये कोरोना आंशिक कर्फ्यू लगाने का, कि लोगों का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट किया जाए, लोगों की रोजी रोटी भी साथ में चलती रहे और उनको ये संदेश भी हो कि उनको बाहर नहीं निकलना है।
ये एक मूल उद्देश्य जो है कोरोना आंशिक कर्फ्यू का है, जिसको कि बढ़ाया गया है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि प्रदेश में इस दौरान ये जो तीन अभी सोमवार तक का जो आंशिक कोरोना कर्फ्यू है, इस दौरान पूरे प्रदेश में शहरों और गांवों में सफाई अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। और ये आपको अब अवगत कराना है कि 58,194 ग्राम पंचायतों में, जिनमें कि 97,509 राजस्व गांव हैं, और इसमें 68,737 कर्मचारी लगाए गए हैं जो कि ये सफाई का काम कर रहे हैं। और इनके अतिरिक्त, ये तो सफाई कर्मचारी थे, इसके अतिरिक्त 19,000 गांवों में सोडियम हाइपोक्लोराइट का कल छिड़काव किया गया है, और लगभग 9,883 गांव में फॉगिंग की गई है। इतनी बड़ी संख्या में ये फॉगिंग और इतनी बड़ी संख्या में सोडियम हाइपोक्लोराइट का छिड़काव कर संक्रमण को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह से नगरीय क्षेत्र में भी लगभग 12,016 वार्डों में 81,000 श्रमिकों को लगाकर विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें 9,300 वाहन लगे हुए हैं, और इन 9,300 वाहनों द्वारा 9,000 से भी अधिक जगहों से कूड़ा उठाकर उनको अलग रखा गया है। 4,484 ट्रक लगे हैं। इस प्रकार 5,515 टीमों द्वारा पूरे प्रदेश के जो हमारे 12,000 वार्ड हैं उनमें सब में ये सफाई का काम इन दिनों लगातार जो कोरोना आंशिक कर्फ्यू है इन दौरान किया जा रहा है और किया जाएगा। संक्रमण की चेन तोड़ने का एक माध्यम साफ सफाई भी है, इसलिए साफ सफाई की जाएगी, और सोडियम हाइपोक्लोराइड से कोरोना के जो वायरस है वो भी समाप्त होता है। और ये आगे आने वाले समय में जो डेंगू और इस तरफ की इस प्रकार की जो बीमारियां होती थी, वो भी उनसे भी इस सफाई अभियान के माध्यम से बचा जा सकता है। यहाँ ये भी अवगत कराना है कि वैक्सीनेशन का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। जैसे कि आपको बताया गया 1,05,00,000 से अधिक लोगों को पहली डोज दे दी गई है, 23 लाख से अधिक, और 44 साल तक वाले हमारे नागरिक हैं उनको भी वैक्सीनेशन का कार्रवाई जो 7 जिलों में चल रही है वो तेजी से चल रही है, और लगभग 51,000 से अधिक लोगों को ये वैक्सीनेशन कराया जा चुका है, टीकाकरण कराया जा चुका है। प्रदेश सरकार इस अभियान को और तेजी से करने के लिए सुन रहे हैं। इसी सूचना नवनीत सहगल तमाम जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम प्रयासों की जानकारी दी है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार अब अभियान चलाकर गांव-गांव में कोरोना जांच करेगी और साथ ही साथ लोगों को चिन्हित करके यदि कोई बीमार होता है तो उसे मेडिकल किट भी सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी। ये तमाम जानकारी दी है। इसके साथ ही साथ एसीएस हेल्थ अमित मोहन ने लगातार जानकारी दी है कि कोरोना गाइडलाइंस का भी लोगों को पालन करते रहना निःशुल्क होगा, वो सभी लोगों के लिए निःशुल्क होगा। माननीय मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जो विशिष्ट समूह हैं सरकारी कर्मचारी हैं, जजेस हैं, मीडिया के कर्मचारी हैं, मीडिया हैं, उनके कर्मचारी और परिवार, इन सबको और जो हमारे गरीब लोग हैं उन सबको प्राथमिकता से ये जो सरकारी टीकाकरण का लाभ है वो उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश में एम्बुलेंसेस की, कोविड में एम्बुलेंसेस की संख्या बढ़ाने के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और निर्णय लिया है कि इससे पहले 108 की लगभग 50% जो उपलब्ध एम्बुलेंसेज हैं उनमें से 50% की एम्बुलेंसेज कोविड के कार्य में लगाई गई थी। अब उन्होंने आज निर्देश दिया है कि इनको संख्या बढ़ाकर 75% किया जाए, और किसी भी दशा में कोई भी ऐसी दशा नहीं आनी चाहिए कि एम्बुलेंस न मिलने की वजह से किसी मरीज को कठिनाई हुई हो। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी सभी नगर निकायों को, ग्राम पंचायतों को निर्देश दिया है कि शव वाहनों की भी संख्या रखें, ताकि कहीं पर भी किसी को अंतिम अंत्येष्टि करने में कोई कठिनाई ना हो, और पूरे आदर सम्मान के साथ वो अनफॉर्चुनेट जो दुखद घटनाएं हैं उसको वो उनको पूरी उनकी प्रक्रिया समेत उनको कराया जा सके। यहाँ ये भी अवगत कराना है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता निरंतर बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, और उसी के क्रम में अवगत कराना है कि आज जो है, आज की फिगर के हिसाब से कल जो है लगभग 740 टन
जो है वो ऑक्सीजन प्रदेश में गई थी, और जो कि कल से अधिक है। और ये प्रयास किया जा रहा है, अब जामनगर से भी ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध हो गई है, टैंकर मिल गए हैं। अब जल्दी से जल्दी इस संख्या को भी बढ़ाकर 850 मीट्रिक प्रति टन किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। और इस समय प्रदेश के सभी जनपदों में छोटे बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन समय से उपलब्ध कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो भारत सरकार द्वारा अभी ऑक्सीजन अस्पतालों में एटमॉस्फेरिक गैस से ऑक्सीजन बनाने की जो प्रक्रिया थी, वो भी अब तेजी से उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा 37 अस्पतालों में नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की अनुमति दे दी गई है, उस पर प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इसके अलावा लगभग 44 और अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट की स्वीकृति दे दी गई थी। उनमें लगभग 9 अस्पतालों में अंतिम चरण में है कार्य, ये इसका ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम, और बाकियों में भी ये तेजी से ये ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम किया जा रहा है, ताकि जल्दी से जल्दी जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उससे भी ऑक्सीजन पैदा करके अस्पतालों को उपलब्ध कराया जाए, ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन करने में कठिनाई आ रही है, टैंकर से ऑक्सीजन लाने में कठिनाई आ रही है, वो भी ना रहे। इसके साथ साथ जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग होता था, वहां पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का भी उपयोग करने के लिए लगभग 4370 कंसंट्रेटर्स भी उपलब्ध करा दिए गए हैं अलग अलग अस्पतालों में। जैसा कि आपको कल बताया गया था, प्रत्येक जिले में कम से कम 2 CHC में 20-20 बेड के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के साथ बेड उपलब्ध कराने के निर्देश हैं, और उनके लिए कंसंट्रेटर पहुंच गए हैं, इनकी व्यवस्था कराई जा रही है। प्रदेश में रेमडेसिविर और अन्य जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं उनको भी उपलब्ध कराने के प्रयास में लक्ष्य बढ़ा दिया गया है, उपलब्धता बढ़ी है, और अब रेमडेसिविर दवा जिलाधिकारी और CMO जितने सरकारी अस्पताल हैं उनमें उपलब्ध है, परंतु जो निजी अस्पताल हैं उनको लाने के लिए DM और जिलाधिकारी से जो है वो उपलब्ध उनको हो जाएगी। उसके लिए अस्पतालों को एक CMO के यहाँ एक पत्र, अपना प्रिस्क्रिप्शन भेजना पड़ेगा, वो वहां पे उन्हें रेमडेसिविर की दवा उपलब्ध हो जाएगी। मुख्यमंत्री द्वारा ड्रग विभाग को, जो औषधि विभाग है, उसको निर्देशित किया गया है कि वह समय समय पर छापा की कार्रवाई, चेकिंग की कार्रवाई करते रहे, ताकि दवाइयां प्रदेश में सभी को उपलब्ध होती रहे, सभी दुकानों पर दवाइयां उपलब्ध होती रहे, और कोई भी अस्पताल या दुकान, दवा की दुकान, किसी को भी ज्यादा पैसा ना ले, और ऐसी अगर शिकायत मिलती है तत्काल कार्रवाई करें, और स्वयं भी जिलाधिकारी और उनकी टीम ये जांच करते रहे कि कोई भी अस्पताल, निजी अस्पताल जो है वो एक सीमा जो उनके लिए आयुष्मान भारत की दर निर्धारित की गई है उससे अधिक पैसा ना ले, और दवाओं के लिए भी किसी को ठगा ना जाए। यहाँ ये भी अवगत कराना है कि प्रदेश में कोरोना आंशिक कर्फ्यू के दौरान औद्योगिक गतिविधियां चालू रखी गई हैं, सभी जगह सभी उद्योग काम कर रहे हैं, कहीं पर भी किसी तरह की कोई मजदूरों की कोई समस्या नहीं आई है। उद्योगों को ये निर्देशित किया गया है कि वह कोविड हेल्प डेस्क बनाएं और स्थापित। और इसके साथ ही आपने देखा कि ACS